कल की डेट में हमने कितना से किए थे, तो 20 से किए थे, ठीक ना, 20 से 30 तक किए थे, 20 से 30 तक किए थे। आज की डेट में हम 31 से 40 तक करेंगे। 31 से 40 क्वेश्चन हम देखेंगे सब्जेक्टिव, ठीक ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब हम क्वेश्चन करवा रहे हैं फिजिक्स का, ठीक ना। ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है तथा इसका गुण को लिखें। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, इसका गुण को लिखेंगे। तो क्या लिखिएगा, जब एक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है, जब एक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से क्या किया जाता है, तो छोड़ा जाता है, तो जिस पद पर, जिस जिस पद पर के अनुसरण करने लगता है, क्या करते हैं, अनुसरण करने लगता है, ठीक ना, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। इस गुण को नहीं, इसका गुण निम्नलिखित है, या इसका गुण निम्नलिखित है, ठीक ना। तो पहला गुण को लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र का जो रेखा का है उसका पहला गुण क्या है, तो इसमें पहला गुण है कि यह धन आवेशित से निकलकर ऋण आवेशित तक की ओर जाती है, ठीक ना। धन आवेश से निकलता है, ठीक ना, और कहाँ जाता है, तो ऋण आवेश की ओर जाती है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर दूसरा क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 2 है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक ना, नहीं काटती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटम क्रम से आप क्या समझते हैं, आवेश का क्वांटम क्रम से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखेगा कि एक निश्चित न्यूनतम आवेश का गुण होती है, एक निश्चित न्यूनतम आवेश का गुण होती है। इसे मूल आवेश कहते हैं, यहाँ पे दो आवेश लिखा गया, यहाँ पे मूल आवेश कहते हैं, तथा इसे इसे ई से सूचित किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि एक दूसरे को क्या होते हैं, तो समानांतर होते हैं, ठीक ना। ये क्या होते हैं, तो समानांतर होते हैं, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो क्या लिखेगा आंसर में, ऑप्टिकल फाइबर एक युक्ति है जिसके द्वारा से प्रकाश को बहुत कम मात्रा में हानि होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो एक युक्ति है, ठीक है, जिसमें प्रकाश को बहुत कम मात्रा में हानि होकर एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या लिखा जाता है, तो पहुंचाया जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, आवृत्ति और नियतांक के गुणनफल को विकिरण के क्वांटम कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। विकिरण और नियतांक के गुणनफल को विकिरण के क्वांटम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। एक क्वेश्चन 2024 में आ सकता है एग्जाम में, मतलब मोस्ट 100% आ सके कि आ सकता है, ठीक ना। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है। आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है, ठीक ना। तो आंसर में क्या लिखेगा, इधर लिखिएगा कि आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में निम्नलिखित अंतर है, ठीक ना। तो आवर्धन क्षमता में लिखिएगा कि आँख पर बने दर्शन कोण, ठीक है, आँख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण को अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक ना।
आवर्धन किसे कहते हैं? तो आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक ना, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? तो आँख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण को दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक्स किरण के दो गुण को लिखें। एक्स किरण के गुण को लिखें, या दो गुण बोलेगा तो दो गुण लिखेगा, या बोल रहा है यहाँ पे क्या, एक्स किरण के गुण को लिखें, तो क्या लिखेगा, एक्स किरण के गुण निम्नलिखित है, ठीक है ना। एक्स किरण के गुण क्या लिखेगा, निम्नलिखित लिखिएगा आंसर में डैश डाल के। पहला क्या लिखेगा, एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण क्या है, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। इसका स्थित द्रव्यमान शून्य होता है, इसका स्थित द्रव्यमान शून्य होता है, तथा इसका गतिशीलता कितना, गतिशीलता द्रव्यमान hv/c² होता है, hv/c² होता है, ठीक ना, यानी कूलम्ब स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है, यह एक सरल रेखा में गमन करती है, ठीक ना। यह क्या करती है, तो एक सरल रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सूक्ष्म सेल तथा संचयी सेल में क्या अंतर है। सूक्ष्म सेल और संचयी सेल में क्या अंतर है, तो इसमें लिखेगा, यह आकार में छोटा होता है। जो सूक्ष्म सेल होता है वो क्या होता है, तो आकार में छोटा होता है, और संचयी सेल होता है जो आकार में क्या होता है, तो बड़ा होता है, ठीक ना। और इसे कम खर्च इसमें कम खर्च होता है। जो सूक्ष्म सेल होता है छोटा होने के कारण क्या होता है, इसमें कम खर्च होता है, ठीक ना। ये इसमें अधिक खर्च होता है, इसमें क्या होता है, अधिक खर्च होता है, ठीक ना, अधिक खर्च होता है। आगे है तीसरा पॉइंट क्या है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने में आसानी होती है। ये छोटा है तो एक दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या होता है, तो आसानी होगा ना। और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कठिनाई होती है, ठीक ना, मतलब जाने में कठिनाई होती है। क्या, कैसे कठिनाई, क्योंकि ये अधिक बड़ा होने के कारण ये क्या होता है, आकार में बड़ा होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में क्या होता है, तो कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि आकाशीय तरंग क्या है। आकाशीय तरंग क्या है, तो क्या लिखिएगा, उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को आकाशीय तरंग कहते हैं, ठीक ना। उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को आकाशीय तरंग कहते हैं। उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को क्या कहते हैं, तो आकाशीय तरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता में अंतर। विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता में अंतर, तो क्या लिखेंगे कि विद्युत विभव में एक पढ़ी दीजिएगा विद्युत विभव, ठीक ना, एक पढ़ी विद्युत तीव्रता दीजिएगा, ठीक ना। पहले लिखिएगा तो विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता में निम्नलिखित अंतर, एक पढ़ी दीजिएगा विद्युत विभव, एक पढ़ी विद्युत तीव्रता दीजिएगा, ठीक ना। तो पहले लिखिएगा विद्युत में, पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, तो एक अदिश राशि है। अब विद्युत तीव्रता क्या है, विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता क्या होता है, तो सदिश राशि होता है। इसका SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसका क्या लिखेगा, इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। न्यूटन प्रति कूलम होता है विद्युत तीव्रता का SI मात्रक, ठीक ना। तो आज तक लिए इतनी ही, क्वेश्चन नंबर 40 तक, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम आज देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 40 से 50 तक देखेंगे, ठीक ना। 40 से 50 क्वेश्चन देखेंगे। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना, इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए, ठीक ना, ठीक है। तो बाय बाय।